वो सेबी के थ्रू हम आपको आज दिखा रहे हैं कि हमारा कोई इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो बता रहे हैं आपको, नहीं है, उन्होंने कहा है ये गवर्नमेंट के कहने थोड़ी हो गया गवर्नमेंट की गाइडलाइन। वो तो आज कहते हैं कि आपने मतलब धोखाधड़ी करी, ये तो वो तो किसी पे भी आदमी इल्जाम लगा सकता है। हम आपको सेबी का रूल दिखा रहे हैं ना, इसीलिए दिखा रहे हैं आपको कि हम इसमें लाइबल नहीं है। आप खुद ही बता रहे हो 4 हैं, हमने 4 में आपका नाम हमें शामिल किया गया है, ये गलत है, ये बता रहे हैं हम आपसे। जीसीएल यानी गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड 2004 से वायदा कारोबार कर रही है। व्यापारी संजय महिपाल ने 2015 में जीसीएल के जरिए कस्टर यानी अरंडी की खरीदारी की थी। सौदे के बाद व्यापारी से रकम लेकर जीसीएल ने एक्सचेंज में दी और एक्सचेंज की तरफ से सेलर पार्टी के ब्रोकर और वहां से संबंधित फर्म को दे दी गई। लेन देन के बाद संजय महिपाल को माल की डिलीवरी दे दी गई। अब इस सौदे के करीब 9 साल बाद संजय महिपाल की तरफ से जवाहर नगर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें जीसीएल फर्म पर भी मिलीभगत कर वैट हड़पने का आरोप लगाया गया है। गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड की प्रेस वार्ता में गौरव बगड़िया ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जिस तरह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हम कोई वस्तु यानी कमोडिटी जैसे मसाले, अनाज, सोना, चांदी आदि खरीदते हैं, उसी तरह शेयर बाजार के कमोडिटी सेक्शन में इनकी कमोडिटी ट्रेडिंग की जाती है। शेयर मार्केट की तरह डिस्प्ले में कमोडिटीज के भाव आते हैं। हमारा कार्य सिर्फ ब्रोकर का है और सौदे करवाने की एवज में हमें कमीशन मिलता है। जीसीएल के डायरेक्टर विशाल बगड़िया ने बताया कि सेबी के हाई रेगुलेशन के अनुसार ही सारे कार्य ऑनलाइन होता है, जिसमें एक पार्टी खरीदने वाली और एक बेचने वाली होती है। किसी को पता ही नहीं होता कि सामने वाली पार्टी आखिर है कौन। हमने संजय महिपाल को सेबी का सर्कुलर भी दिया हुआ है, अपनी तरफ से सारा वेट जमा करवाया हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट फर्म के पास है। उन्होंने कहा कि महिपाल ये जानते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है। हमारा ऐसा कोई इरादा होता तो संजय महिपाल आज हमारे साथ व्यापार से जुड़े नहीं रहते। संजय महिपाल ने जीसीएल पर मिलीभगत कर वेट हड़पने का जो आरोप लगाया है वह सरासर गलत है। प्रेस वार्ता में जीसीएल डायरेक्टर विशाल बगड़िया, रतनलाल बगड़िया, गौरव बगड़िया, श्यामलाल बगड़िया व अतुल मिड्डा मौजूद थे। एक्सचेंज से हम लोग जुड़े हुए हैं और सेबी के नियमों के तहत सारा काम होता है। उन नियमों से मैं भी बंधा हुआ हूँ, खरीदार भी बंधा हुआ है और सेबी भी बंधी हुई है। इन्होंने हमें ऑर्डर दिया भी इतना माल हमारा खरीदो, कैसी थी कैस्टर। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर सिर्फ भाव ही आते हैं। जैसे शेयर मार्केट कहते हैं वैसे ही डिस्प्ले के अंदर हमारी कमोडिटी के भाव आते हैं। अभी इस भाव के अंदर बिकवाड़ है, वो भाव हम इनसे पूछ के और डन कर देते हैं और जितना माल ये पार्टी चाहती है उतने पैसे ले लेते, जो है उतना माल ले लेते हैं। अगर पार्टी डिलीवरी चाहती है तो हम एक्सचेंज को लिख देते हैं अभी हमें ये डिलीवरी चाहिए। उस डिलीवरी का वहाँ से नोट बन के आ जाता है। एक परफॉर्मा है जिसके अंदर संजय जी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, बायर से रिलेटेड पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह वगैरह, वो डिटेल सारी एक्सचेंज को दे देते हैं। साथ में संजय जी वो पैसे जमा करवा देते हैं, जितने पैसे बनते हैं उस माल के एक्सचेंज के हिसाब से। वो माल एक्सचेंज के पास जब पहुंच जाए तो एक्सचेंज उस पार्टी को का जो ब्रोकर होता है उसको ट्रांसफर करता है पैसे, और वो क्या है उस पार्टी को देता है ब्रोकर। पार्टी वो माल उनके डीमैट अकाउंट के अंदर, अपने डीमैट अकाउंट के अंदर वो जमा करवाती है और उनको वो पैसे का भुगतान हो जाता है। डीमैट अकाउंट की डिलीवरी इस चीज की अहमदाबाद होती है। अहमदाबाद संजय जी को कह दिया भाई आप जाके वहां से माल ले लो, आपके डीमैट खाते में वो माल जमा हो गया। इन्होंने जाके वहां से डिलीवरी ले ली और वो बात खत्म हो गई। उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। सेल टैक्स के रिटर्न तो 3-3 माह बाद जाती है और वो 2-4 महीने में ही पता लग जाता है। अगर उसका क्लेम नहीं मिलेगा तो ये कोई पर्दे में नहीं रहती बात, तो 2-3 महीने में ही पता लग जाता है, क्योंकि इनका बड़ा काम है, चलता है, रोज क्लेम लेते हैं, रोज सेल टैक्स का हिसाब। अभी तक चल रहा है काम। हाँ, तो कुल मिला के ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ था। बाद में ये पता लगा, सेल टैक्स वालों ने इनको कहा भी ये जीएसटी सामने वाली पार्टी ने जमा नहीं करवाया, इस वजह से आपको क्लेम हम ये नहीं देंगे। तब इन्होंने क्या है कि एक्सचेंज में और में जैसे भी थी अपना कोशिश करी और करी। एक्सचेंज ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने तो माल धरा दिया, पार्टी से पैसे ले लिए, आपको डिलीवरी दे दी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी तरह की भी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मामला यहाँ तक हो के लगभग क्यों इसके बाद ये यहाँ बात खत्म हो गई थी। एक्सचेंज के जवाब देने के बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। अब कोई मीना से लिखा है नहीं, वो जो लिखी तुम आए उनको थोड़े दिन पहले उन्होंने ये लिख के दिया था हमें भी, जो ना पैसे हमें तो आप दो जी, हमने तो आपको पैसे दिए हैं, वो पार्टी भरवाए ना भरवाए आप पैसे दो। हमने इनको कहा भी हम तो ब्रोकर हैं, हमने तो दलाली ली है, कोई पार्टी के पैसे थोड़ा हमारे पास बढ़े हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती।
एक्सचेंज की भी जिम्मेदारी नहीं बनती। इस मामले में एक्सचेंज का जो गाइडलाइन है, जो सर्कुलर है, उसकी कॉपी हमने इनको दे दी। और मैं आपको अच्छी तरह से पता है, हमारे घर में तो वैसा कोई आया नहीं है, तो हम तो काहे के दे देंगे पैसे। इसके बाद में इन्होंने कहा भी हम आपके नाम FIR आपका भी नाम लेंगे। उन्होंने एक्सचेंज का भी नाम लिया है, सामने साइड का जो दलाल है उसका भी नाम लिया है, हमारा नाम भी लिया है, इन सब का नाम लेके, पार्टी का भी नाम लेके, और इन्होंने ये FIR करवाई है। इसमें हमारी फर्म का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यह काम सारा का सारा नेट के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। इसमें एक पार्टी खरीदने वाली, एक बेचने वाली है, उसमें किसी का नाम नहीं आता कि खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, तो छुपे हुए रहते हैं इसके अंदर। तो ये प्रोसेस है, बायर कौन है, सेलर कौन है जी। बाकी ये हम आज स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूरवार नहीं है। हमने उनको जो सर्कुलर आया हुआ है सेबी का, वो भी हमने उनको भेजा हुआ है। बाकी जो बात मैंने आपको एक मोटे रूप में एक बात बता दी, बाकी जो बात है, क्योंकि इसके अंदर हमने माल अगर नहीं दिया होता, माल कोई घटिया क्वालिटी का दिया होता तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें। हमने माल दिया, उन्होंने पेमेंट दी, हमने पेमेंट भिजवा दी। इवन उन्होंने ये कहा कि आपने वैट जमा नहीं करवाया, इसका भी हमारे पास हमारी पेमेंट खाते में से कट चुकी है। हमने उनकी तरफ से जो हमें वैट मिला वो हमने एक्सचेंज में जमा करवाया, एक्सचेंज ने सामने वाली पार्टी को भी वैट दे दिया है। इसका हमारे पास लिखित में इसका हमारे पास जवाब है। तो उनकी ये बात कटती है कि उन्होंने हमें वैट जमा नहीं करवाया, हमने वैट सारा जमा कराया हुआ है, हमारे पास सारी स्टेटमेंट है। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।